लूप होल हमारे सिस्टम में है, लेकिन आप कुछ और दवाई की तलाश। सिस्टम पाकिस्तान को बनाना था, नहीं, सेंसिबली बात करते हैं ना, हैंडल करना। मैम आप एजेंडा चलाएंगे तो मैं सेंसिबली बात करूंगा क्या? डिप्रेशन। आप सीधा एंकर्स पर नहीं उठाते हैं, आप लोगों ने गोदी मीडिया का बंदा बना दिया है और आप लोग वहां पर जब पिटते हैं एंकर्स, आप लोग बड़े खुश होते हैं, गंदे हो गए, दिल गदगद हो जाता है आप लोगों का। और नहीं तो क्या, आप गोदी मीडिया से भी गंदा शो चला रहे हैं। आप लोग केवल मोदी नामा पढ़ने के लिए एंकर बने हैं क्या? आप लोगों की बदतमीजी की हद हो गई है। मैं शो छोड़ना चाहूंगा, आपके विरोध करना चाहूंगा। मैं किस बात का विरोध कर? इसलिए कि आप लोग गोदी मीडिया से भी बदतर हो गए। अरे कौन भौंक रहा है? आपकी भाषा बहुत अभद्र होती है। बात तो सही है। आप लोग बच्चों के साथ भी नहीं, आप लोग देशद्रोही से भी बुरा काम। बच्चों के साथ नहीं तो मीडिया वहां पे पिटाई खाने के लिए क्यों जा रहा है? कौन मीडिया पीटा जा रहा है? क्योंकि गोदी मीडिया है, इसलिए वहाँ पे जो भी अच्छे पत्रकार है सबका वो स्वागत, छात्र फूल लेकर स्वागत कर रहे हैं। यहाँ बैठाया जा रहा है कि छात्र हमला कर रहे हैं, किसी पे नहीं हमला कर रहे हैं। Wake up to reality. माना क्रेडिट दोनों को चाहिए, लेकिन क्या टीवी का विंडो तोड़ के बाहर निकल जाओगे क्या? एक एक करके तो बोलो कम से कम। प्लीज आप चलाएंगे नहीं, मैं मुझे एंकर समझाए क्या कि मैं जवाब नहीं दूंगा। प्लीज आप इनको रोके। तुम्हें दिक्कत है कि मोदी तानाशाह, और हमें दिक्कत है कि मोदी तानाशाह क्यों नहीं है। तुम संसद तक पहुंच के पत्थरबाजी कर रहे हो, मोदी को माँ की गालियां दे रहे हो। अगर मोदी तानाशाह होते तो तुम्हारी पुश्ती आज इतिहास बन जाती, फिर तुम्हें पता चलता कि तानाशाही क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका के बीच में। दोस्तों लेकिन मैं भी सच्चे दिल से नीट के छात्रों को समर्थन करते थे कि बार बार पेपर लीक होना देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके लिए एक कठोर कानून तो अवश्य बनना ही चाहिए। लेकिन मैंने जब देखा कि इस देश के विपक्ष छात्र के आड़ में इस देश को बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो ये आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आज इसी पर चल रही डिबेट में कांग्रेसी और सपाई के बातें सुन आपको ये शक और भी मजबूत होगा। जिस कांग्रेस पार्टी के राज में 70 साल तक पेपर लीक होते रहे, लेकिन इसके खिलाफ एक भी कानून नहीं बना पाए, और समाजवादी पार्टी तो पेपर लीक के खिलाफ बनाया हुआ कानून भी वापस लिया, वो लोग आज धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा मांग रहे हैं। और ये सवाल करते ही एंकर को गाली गलौज करने लगते हैं ये लोग। फिर दोस्तों आज वीडियो के आखिर में शिवम भाई ने इन लोगों को सबूत के साथ जो धोया, वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आलोक जी यही आपसे सवाल है सीधा सीधा। लूप होल हमारे सिस्टम में है, लेकिन आप कुछ और दवाई की तलाश कर रहे हैं, कैसे होगा? रोम रोम भाइयों। बिल्कुल हम देशद्रोही लोग हैं, हम और दवाई की तलाश कर रहे हैं। और सिस्टम पाकिस्तान को बनाना था, पाकिस्तान ने बनाया ही नहीं। सेंसिबली बात करते हैं ना, पाकिस्तानी हैंडल कर रही थी। आलोक जी अरे मैम आप एजेंडा चलाएंगे तो मैं सेंसिबली बात करूंगा क्या? डिप्रेशन। सुनिए ना, मुझे मुझे समझ आ गया गरिमा सिंह जी को क्यों हटाया गया न्यूज 24 से। आज समझ आ गया पूरा, जिस तरह से आपने प्रोमो चलाया है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन नहीं है, आप बैठ गई एंकरिंग करने। 2024 में क्या हुआ था आपको पता है? मैं आपको इस वक्त एक इंफॉर्मेशन नहीं, आप बोलिए किस सवाल का जवाब चाहते हैं, आप बोलिए। मैं बोल आपका काम है। एक मिनट रुक जाइए आलोक शर्मा, मैं पहला सवाल पूछता हूं। मैं आपका काम है, आप सीधा एंकर्स पर उंगली उठाते हैं। आप लोगों ने गोदी मीडिया का बंदा थमा दिया है और आप लोग वहां पर जब पिटते हैं एंकर्स, आप लोग बड़े खुश होते हैं, गंदे हो गए, दिल गदगद हो जाता है आप लोगों का। और नहीं तो क्या, आप गोदी मीडिया से भी गंदा शो चला रहे हैं। सीधा सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। पब्लिक मैं पहला सवाल आपसे आज पूछ रहा हूं। मैं पब्लिक को जज करने दीजिए। रिसर्च करके बैठे, मैं आपसे पहला सवाल मैंने पूछा, आपको उस सवाल का जवाब नहीं देते मन। आप लोग केवल मोदी नामा पढ़ने के लिए एंकर बने हैं क्या? अरे कहां से मोदी नामा आपको नजर आ रहा है? मैं सीधा सवाल उठा रही हूँ, उनसे पूछूंगी ना। अभी शिवम त्यागी बैठे, वाजपेयी जी को बैठे हैं यहाँ पे, उनसे पूछूंगी। मैं शो छोड़ रहा हूँ, धन्यवाद। आप अपना एजेंडा चलाइए। आपने सुन लिया मैंने उनसे क्या सवाल पूछा? मैं सुनना नहीं चाहता। हाईवे और हाईवे नहीं होता आलोक शर्मा जी। कैसा शिक्षाविद बैठा रखा है लोकतंत्र हमारे लिए भी है, लोकतंत्र आपके लिए भी है। जवाबदेही आपकी भी है, जवाबदेही हमारी भी है। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या ये जो सिस्टम में असल लूप होल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे? मतलब आप लोगों की बदतमीजी की हद हो गई है। मैं शो छोड़ना चाहूंगा, आपके विरोध करना चाहूंगा। मैं किस बात का विरोध करना चाहेंगे आप? इसलिए कि आप लोग गोदी मीडिया से भी बदतर हो गए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हो इसीलिए गरिमा सिंह को आप हटाया अपनी गया। बात मैंने आपको, अच्छा अगर यही होता तो मैं वाजपेयी जी को, शिवम त्यागी को बुलाती और हम एजेंडा चला लेते। आपको बात रखने के लिए बुलाया, आपको इतना धैर्य से सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को इतना धैर्य से सुन रहे हैं। बच्चे 100 से ज्यादा बच्चे
100 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में पड़े, आप लोगों को शर्म नहीं आती? सुनिए आलोक शर्मा जी, मैंने आपको बहुत, और सुनिए 22 आपकी ना बच्चे भाषा बड़ी सुसाइड कर खराब गए होती है, और दुश्मन जो है आपकी कांग्रेस। भाषा बहुत अभद्र होती है। बात तो सही है। मैं भी कह सकती हूँ शर्म नहीं है, मेरी क्या हो भाषा जाएगा अभद्र इससे? है, मैं इसीलिए कहूंगा, आप सीधी सीधी, मैं आपसे जो पूछ रही, आप कह रहे सिस्टम में लूप होल नहीं है। बिल्कुल छोड़ रहा हूं मैं आपका। सिस्टम आपसे में मैंने लूप 2 होल नहीं सवाल है। पूछा, आपके पास एक का जवाब नहीं। अरे सिस्टम में लूप होल नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की वकालत करने के लिए आप बैठ गई। ओ माय उन्होंने गॉड, लाठियां खाई थी। मैं धर्मेंद्र प्रधान की वकालत नहीं कर रही हूँ। कहां से वकालत आपको नजर आई? आप ये बताइए 2024 में यही सीबीआई का डायरेक्टर था, सर सुनिए, यही धर्मेंद्र प्रधान था, एक कितने सेकंड। लोगों को सजा मिली? सिंपल आलोक जी, एक सेकंड रुकिए। 24 में कानून बना, आलोक जी, 25 में लागू क्यों हुआ? आलोक जी सुनिए, एक चीज मैं आपको आंकड़ा देती हूँ, सुनिए। पिछले 25 सालों का आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। क्या बीजेपी एक मिनट सुनिए आलोक जी, सुनिए। जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे, मत करिए। 25 सालों का मैं आंकड़ा बताती हूँ आपको। 10 सालों में आपको जो पसंद हो हम वो भी बात 2005 से लेकर के 2015 के बीच 70 लीक हुआ पेपर। ये भी तो एक सच्चाई है ना, तब भी सिस्टम में गड़बड़ी थी, आज भी सिस्टम में गड़बड़ी है। 2060 से क्यों नहीं रिकॉर्ड लेकर आते आप लोग? अरे मैंने कहा आप लोग बिल्कुल 10 सालों में, मैंने शुरुआती संबोधन में कहा कि 10 सालों, एक मिनट, बस हवा निकल गई। शुरुआती गजब है संबोधन भाई। में कहा कि 10 सालों में एक भी सजा नहीं हुई। मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, जिसकी स्थिति क्या है वो भी दिखाया कि कैसे 89,000 केसेस जो है। बता दीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो मोदी नामा आप पढ़ रहे हैं। अरे बोला मैंने, शुरू में ही बोला। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां चलेगी मुझे केवल इतना बता दीजिए। मुझे मैंने शुरू में ही ये बोला, उस पर कौन उंगली से कोर्ट में उठाई। चलेगी मुझे केवल ये बता दीजिए। अरे उस पर आप मेरे से लड़ेंगे तो आपको सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग अच्छा, पूरी ठीक तरह है। से मोदी नामा पढ़ते हैं। यही बात। दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, आप लोग बच्चों के साथ भी नहीं, आप लोग देशद्रोही से भी बुरा काम बच्चों करते के साथ नहीं है तो मीडिया वहां पे पिटाई खाने के लिए क्यों जा रहा है? कौन मीडिया पीटा जा रहा है? क्योंकि गोदी मीडिया है इसलिए पिटता वहां पे है। रह के भी हम दिखा रहे हैं। हम लोग उसी आंदोलन से उठ करके और आपके इसके बीच में बावजूद आए हैं। दिखा रहे हैं। कौन सा मीडिया वाला पीटा जा रहा है? ये इस तरह की बात एक है। एक एंकर नहीं गया अरे वहां पर बिल्कुल हम इंतजार नहीं करिए। जा रहे हैं। हम 24 घंटे हम लोग करवा नहीं जा दीजिए, रहे जरा हैं। भेज दीजिए 2-4 आप कमेंट शाम को मेरे को इस पर जाके बोलने बता की दीजिए। जरूरत नहीं है। ये झूठी बात है। Wake up to reality. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मेरे को इस पर झूठी बोलने बात की है। जरूरत आप नहीं लोग है proper- ना। ये इस मैं तरह आपके का साथ बात तू मत मैं करने आई हूँ, ना मैं आप कांग्रेस के तथ्यविहीन- प्रवक्ता से आप तू मैं करने आई हूँ। आप तथ्यविहीन बातों को मत प्रसारित करिए। आप सवालों का तथ्य क्या है जवाब बता दीजिए, आप दीजिए। सवाल करिए। तथ्य क्या है बता दीजिए। तथ्य ये है कि जो सरकार के पास जो सवाल थे, सरकार जिन सवालों को लेकर के पूरे देश का युवा आंदोलन अरे रहता है, उसका पहला सवाल है। वहां उस देश भर से लाखों बच्चे आए, पहला सवाल है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और देश के प्रधानमंत्री डियर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स बता रहे हैं। और अगर उनको, अगर देश के बच्चे प्रिय हैं, अगर एक व्यक्ति प्रिय नहीं है तो इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते? इस देश में 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एज ए रेल मिनिस्टर इस्तीफा दिया। 1962 में डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। 26/11 हुआ तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। एक मिनट। हाँ, क्या एक वो लोग मिनट। दोषी थे? अरे वो लोग ये दोषी बताइए, साबित मनोज हो? किस सिंह तरह काका की जी। बात कर रही हैं? अब जो छात्रों का सवाल है वो वाजिब है, और पूरे देश का छात्र जो वहां आया हुआ है वो उसको कम से कम, जो भी अच्छे पत्रकार हैं सबका वो स्वागत, छात्र फूल लेकर स्वागत कर रहे हैं। यहाँ बैठाया जा रहा है कि छात्र हमला कर रहे हैं, किसी पे नहीं हमला कर रहे हैं। बताइए शिवम त्यागी, बताइए ये तू मैं करने से कोई नहीं, नहीं। आप तो आप बताइए सवाल करिए, आजाद धर्मेंद्र जी, प्रधान का सवाल इस्तीफा क्यों नहीं होगा? चलिए बताइए। एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, एक सेकंड रुक जाइए मनोज सिंह काका जी, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आपने जो कहा ना, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ। एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अगर सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर विपक्ष को इतनी शांति मिल सकती, आप क्यों नहीं करते? अगर यही बच्चों की मांगे, आप क्यों नहीं करते? एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर एनडीए से मैं और अरविंद वाजपेयी जी हैं, दूसरी तरफ इंडी से आलोक शर्मा और हमारे भाई मनोज सिंह काका है। माना क्रेडिट दोनों को चाहिए, लेकिन क्या टीवी का विंडो तोड़ के बाहर निकल जाओगे क्या? एक एक करके तो बोलो कम से कम। प्लीज बीच में नहीं मैडम, मेरा निवेदन है, मैं प्लीज आप चिल्लाएंगे नहीं। मैं मुझे एंकर समझाए क्या कि मैं जवाब नहीं लूंगा? प्लीज आप इनको रोकिए। मनोज सिंह काका जी, इनसे मनोज रोकिए सिंह प्लीज काका इनको। जी। एक एक करके बात करते हैं, कोई ये ड्रामा नहीं चल रहा एक मिनट, एक मिनट, सड़क नहीं है, प्लीज एक मिनट, मैं एक अपने मिनट। तरीके से बात करूंगा, आपके तरीके से बात नहीं करूंगा। शिवम त्यागी, आपके तरीके शिवम से त्यागी। बात नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा। आपके तरीके से अगर बात करूंगा तो हार जाएगी मेरी पार्टी चुनाव। आवाज डाउन करिए प्लीज प्लीज प्लीज। मनोज सिंह काका जी प्लीज। शिवम त्यागी प्लीज सुनिए प्लीज। शांत एक मिनट शांत रहिए। शिवम त्यागी आप कंट्रोल, आप रुकिए ना एक मिनट, पहले आप तो रुकिए। मनोज सिंह काका जी, अरे आप लोग रुकिए यार। आवाज नीचे करिए, मैं कह रही हूँ आवाज नीचे कर दीजिए। 1 hour later.
अभी आपने एक वीडियो चलाया ना प्रधानमंत्री जी का, वो वीडियो देख करके लग रहा था कोई डरा घबराया पस्त आदमी बोल रहा है। एक ऐसा आदमी जिसके पास अब कोई नैतिक साहस नहीं रह गया, कोई नैतिक चेहरा नहीं रह गया। जिस तरह से दिल्ली में पिछले 3 दिनों से पुलिस के साथ पुलिस जातियां कर रही है, मैं तो 35 साल आईपीएस में रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। पहली बार देख रहा हूँ कि दिल्ली में पैलेट गन फायर हो रहे हैं। कश्मीर में पैलेट गन फायर हुए थे तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में हमारी छीछा लेदर हो गई थी। लाठियों में डंडों में कीले लगा के पुलिस वाले मार रहे हैं बच्चों को। खाओ माँ कसम। आप क्या बात कर रही हैं? ये घबराया हुआ आदमी जब बोल रहा था, जिसे आप प्रधानमंत्री मोदी कह रही हैं, तो ये पढ़ नहीं पा रहा था। टेली प्रॉम्प्टर पर मसौदा लिखा हुआ है जिसको मुद्दा कह रहा था। कितना घबराया हुआ आदमी है ये। वाजपेयी जी, मैं सीधा वाजपेयी जी से इसी पर सवाल लेती हूं, बताइए। मैं विभूति नारायण जी की बड़ी इज्जत और मान सम्मान करता था, लेकिन आज बड़ा निराश हुआ हूँ। आप जैसा बिल्कुल सम्मान मत करिए। एक सेकंड किसी सच बोल एक सेकंड सुनिए ना, अरे सुनिए ना, आपके शब्दों ने मुझे निराश किया है। आप प्रधानमंत्री को गधा बोल रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपको फौरन माफी मांगनी चाहिए। माय डियर रिस्पेक्टेड फ्रेंड, ये आपका तरीका नहीं है। वाजपेयी जी के बीच में भी बोल रहे हैं, अब उनको तो रोक दीजिए। विभूति जी, ये क्या शब्दावली, सुन लीजिए, क्या शब्दावली आपकी? प्लीज सुन लीजिए, ऐसे मत करिए। नहीं, ये दिस इज आप लोग अपना सवाल खड़ा कर रहे हैं, जवाब सुनिए। विभूति जी बड़े सम्मानित हैं, प्लीज। वही हमने कहा, विभूति नारायण जी, आप आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, 35 साल के आपका रिकॉर्ड है, और आपने प्रधानमंत्री को गधा बोल दिया। कमाल हो गई। माफी मांगनी चाहिए आपको। आप मांगे ना मांगे, आप बताइए ना कौन है ये लोग? शिवम त्यागी, ये सब कुछ जो होता नजर आ रहा है सिर्फ इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप लोग एक फैसले से ये जो नफरत पनप रही है, जो अभी स्क्रीन पर नजर आ गई, एक फैसले से इन स्थितियों को सुधार सकते हैं। लेकिन सरकार का ईगो इतना बड़ा हो चला है कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम झुकते हुए नहीं देखना चाहते। क्यों? शिवम त्यागी। प्रोपेगेंडा, सेलेक्टिव आउटरीच, इस पैनल की जो आप बात कर रहे हैं मैं उस पर कह रहा हूं, और हद से ज्यादा तथ्यों की गहरी कमी। विभूति नारायण जी को देखकर लगता है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर आपको पढ़ना तो चाहिए। आई एम सॉरी बाबू। कोई पर्सनली प्लीज, वो कितने पर्सनल हुआ मेरा निवेदन है, मैं किसी के बीच में इसीलिए नहीं बोला। उन्होंने कहा आज तक ऐसा हुआ क्या? मोदी डरा हुआ है। आपकी प्रॉब्लम क्या है भाई? हताशा है आपको प्रधानमंत्री जी से, भाजपा से, देश से, सबसे है आपको हताशा। लेकिन उसको ऐसे भी मत उलट दो कि बिना तथ्यों के कुछ भी कहे जाना है। अगर बात नहीं था, संवाद नहीं था, डायलॉग नहीं था, तो बात क्यों नहीं करते? अब बात हुई, अरे वो तो बहुत ही डरे हुए हैं। तय कर लो पहले क्या करना। क्या बात, ये बात है। दूसरी बात, मैं जब यहां पर बैठा हूं अपने एजुकेशन मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्टर की बाइट में सुनाना चाहता हूं, बट मुझे पता हंगामा होगा, मैं बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा हां हमारी गलती है। एक बार भी अगर इस तरह से पेपर लीक होता है, मैं अपने आप को कोसता हूं, ये बिल्कुल गलत है। जितने भी ज्ञानी बैठे हैं इस पैनल पे, इस देश के किसी एक एजुकेशन मिनिस्टर की ये बातें मुझे गिनवा दो। 2005 से 15 तक इस देश में 70 पेपर लीक हुए। विभूति नारायण जी, एक आंख पर चश्मा लगाकर एक आंख से मत देखा करो, थोड़ा पढ़ लो। अब आगे आ रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा आत्महत्याएं। मैं बिल्कुल मानता हूं, एक भी बच्चे की जान जा रही है, गलत है। लेकिन एनसीआरबी का डेटा कहता है कि पेपर लीक की वजह से यूपीए 1 और 2 में 2500 बच्चों ने सुसाइड किया। पढ़ते क्यों नहीं हो? अब आगे आना चाहता हूं। एक बार लगातार इस बात को कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से सारा मामला रिजॉल्व हो सकता है। बिल्कुल। पहला जब मैं ये सब बोल रहा हूं ना, इसके बावजूद किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन 4 से 14 में 5 से 4 से 14 में कितने इस्तीफे लिए थे मुझे बताओ एक बार। अभी पंजाब में 3 पेपर लीक हुए, कितने वो इस्तीफे लिया आपने बताओ एक बार। तेलंगाना में 2 पेपर लीक हुए, कितने इस्तीफे लिया आपने तो बताओ एक बार। इसके अलावा हिमाचल में 2 पेपर लीक हुए, कितने इस्तीफे लिए बताओ। करेंगे तो आप भी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं नैतिकता मैं उस पर भी आ रहा हूं, उस एक चीज का जवाब देके जाऊंगा, बाद आया आपसे। अब आगे आपने कहा कि नैतिकता क्या कहती है, मैं बताता हूं नैतिकता क्या कहती है। नैतिकता का फर्क यह है कि जब मेरी सरकार में पेपर लीक हुआ तो मेरे देश के एजुकेशन मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने आकर बच्चों से संवाद किया, माफी मांगी और कहा मैं चिंतित हूं। कोई एक प्रधानमंत्री बता दो जब से यह देश आजाद हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सारी समस्या तो इसलिए उठ खड़ी हुई है शिवम, पेपर लीक आपने 30 दिन लगा दिए। आपकी टीम भी है, ये करने में 30 दिन लगा दिए। पूरा न्यूज़ 24 भी है। यहां पर कोई भी मुझे इस देश के किसी एक प्रधानमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर का ऐसा बयान दिखा दे। उल्टा मैं बता रहा हूं, मैं बताती हूं, 1 मिनट रुक जाइए, 10 सेकंड तो रुक जाइए मैडम। अभी लगा गोविंद सिंह डोटासरा से जब पूछा गया राजस्थान में कि पेपर लीक हुए हैं और ये प्रोटेस्ट उसकी वजह से, पता है क्या कहा उसने? नहीं, बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं है। उन्होंने कहा ये बाहर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, आइए विधानसभा में डिस्कशन करते हैं। और पंजाब तो मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुए। उसके बाद एक और चीज पर आकर कहना चाहता हूं, हमने किया क्या?
हमें लगता है कि हाँ, कानून जो था वो नाकाफी था। हमने सबसे पहले उसको जो जुर्माने की राशि है उसको 10 करोड़ किया। हमने कहा कि हम 10 साल की सजा देंगे। हमने कहा कि 3 महीने में किसी भी तरीके से केस को फाइनल करना ही है। क्या एजेंडा इस्तीफा लेना है? क्या एजेंडा इस देश की सुरक्षा व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था को ठीक करना है, या फिर नफरत है बस सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ उनको आगे बढ़ाना है? क्या नाम आता है, 2 साल बाद सीबीआई उसको क्लीन चिट देती है, आप कैसे कर लेंगे? मैंने क्या कहा? और 3 महीने में सजा कैसे दे देंगे? मैं खुद कह रहा हूं, मेरी सरकार के बनाए हुए कानून को मैं खुद कह रहा हूं कि नाकाफी था, इसीलिए 26 में उसको बेहतर कर रहे हैं। समझ में आया? अरे आपकी सीबीआई 15 साल में नहीं कर पा रही, आप कह रहे हैं कि 3 महीने में कर देगी। मैं तो खुद कह रहा हूं कि कानून वाकई कमजोर था, तभी तो उसको और मजबूत किया है। लेकिन एक चीज तो बताइए, पलट कर मैं जब आपसे ये पूछ ले रहा हूं कि किसी एक ने ये भी किया हो तो बता दो ना मुझे। गजब बात हो गई। मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान में विभूति जी बैठे हैं, बताओ जरा किसी ने कहा विभूति जी मनोज सिंह का वो तो मुझे लगता है इस देश की आजादी से भी पुराने हैं। निकाले कोई एक बाइट किसी प्रधानमंत्री ने कहा, मनोज सिंह निकाले किसी राज्य ने कुछ ऐसा किया। भाषा बोलने से चीखने से कुछ होता नहीं है भैया, तथ्य चाहिए। 70 पेपर लीक हुए, इनको दिखाई नहीं देगा और कोई डर नहीं रहा है। बच्चे हमारे और हम बच्चों के, और सरकार भी उन्हीं की है। बोलते रहेंगे, हम सब चीजें बेहतर कर लेंगे, लेकिन ये नफरत कम से कम करो भाई। और अंत में 10 सेकंड में एक चीज और कह के खत्म कर रहा हूं भाई, कुछ भी कहो, मतलब इस चैनल में एक बात तो है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो समाजवादी हो, गरिमा जी को बड़ा मिस कर रहा है। मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि उनको सपोर्ट अच्छा मिल जाता था ना बेचारों को। मनोज सिंह काका जी देखिए साथी हमारे बहुत सारे बेचारे पढ़ते रहे, व्हाट्सएप पे जो आता रहा अपना पढ़ते रहे, मुझे गलत साबित कर दो, मुझे गलत साबित कर दो, मुझे गलत साबित कर दो, मेरा व्हाट्सएप है, मूवी लोग मैं आवाज डाउन करवा दूंगी, आवाज डाउन करवा दूंगी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। शिवम त्यागी ड्रामे से कुछ नहीं होगा, ड्रामे से कुछ नहीं होगा, सत्य बताओ, भाषणबाजी नहीं। आवाज कम करिए, सबका आवाज, सबकी आवाज कम करिए प्लीज। पेपर लीक की बात हो रही है, पेपर लीक की बात हो रही है, पेपर लीक की बात हो रही है भैया, सुनते नहीं हो क्या? भगवान ने 2 कान इसलिए दिए ताकि सुनो जाओ। पेपर लीक, तुम्हें दिक्कत है कि मोदी तानाशाह है और हमें दिक्कत है कि मोदी तानाशाह क्यों नहीं है। तुम संसद तक पहुंच के पत्थरबाजी कर रहे हो, मोदी को माँ की गालियां दे रहे हो। अगर मोदी तानाशाह होते तो तुम्हारी पुश्ती आज इतिहास बन जाती, फिर तुम्हें पता चलता कि तानाशाही क्या होती है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेसी आलोक शर्मा के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।